प्रभु सामर्थ्य है, बलवान है और हम सबको बनाया उसकी महिमा के लिए, उसकी तारीफ के लिए। इसलिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें क्योंकि वो महान और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। स्वर्गीय पिता, एक बार फिर हम तेरे हाथ में आते हैं और आज के वचनों को खुदा हम तेरे हाथ में लेते हैं। आप दया करें, बोलने की सामर्थ प्रदान कर, शक्ति प्रदान कर, तेरी ओर से बोले और तेरे नाम ऊंचा करने पाए पिता, ताकि सुनने वालों के हृदय छिद जाए और तेरी ओर फिरने पाए पिता। हमें इससे विनती करते हैं, शब्द न पे तुले हो, खुदा नाम दया करे, यीशु मसीह के नाम से मांगे, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बरकत दे, आशीष दे। और आइए हम परमेश्वर के वचनों में जाते हैं। आज हमें मालूम है सभी लोग, आज सारे के सारे लोग परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए अलग अलग जगहों में गए होंगे और अलग अलग जगहों में प्रार्थनाएं चल रही होगी, कॉन्फ्रेंस कॉल चल रहा होगा। लेकिन हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने एक सुंदर अवसर और मौका दिया है, तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और यदि आपके पास नोटबुक है, पेन है, तो आप लिख भी सकते हैं। मैं तमाम उन लोगों से बात करूंगा जो आज लाइन पर हैं, और यदि लाइन पे नहीं है, अगर घर पर है, तो भी उनसे बात होगी क्योंकि आज परमेश्वर का वचन सटीक रूप से बात करने के लिए जा रहा है। तो आइए परमेश्वर के वचन में हम जाते हैं और देखते हैं। आज सबसे पहले हम देखेंगे व्यवस्थापन का किताब 34 अध्याय 4 और 5 पद को देखेंगे। व्यवस्थापन 34 अध्याय 4 और 5। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था, हाँ, कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वह यही है। हाँ, इसे मैं तेरे वंश को दूंगा, वह यही है। इसलिए परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, और एक पद पर उसे पढ़ेंगे आगे। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, हाँ, परंतु तू पार होकर वहां जाने न पाएगा। परंतु तू पार होकर वहां जाने न पाएगा। क्यों? तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं के देश में मर गया। देखिए, आज का विषय हमारा जो पाया जाता है काफी लंबा चौड़ा विषय, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जो है महिमा बात सामने आती है। यहाँ पर मस्सा और मरीबा में मूसा, हारून, इन लोगों ने परमेश्वर को महिमा नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने, लोग बुड़बुड़ाने लगे मूसा पर कि मिस्र में क्या कब्रें नहीं थी, तू जो हमें यहाँ पर ले आया, हमें, हमारे जानवरों को, हमें तो प्यासा मार डालेगा। इस कारण परमेश्वर के पास जब मूसा गया कि परमेश्वर देख ये लोग कैसे बड़बड़ाते हैं, ये निंदा कर रहे हैं, तब परमेश्वर ने बोला ठीक है, तो अपनी लाठी लेकर वहां पर खड़ा हो जाना और चट्टान से बात करना, और चट्टान से पानी निकलेगा और इजरायली लोग और उनके जानवर सहित वो पिएंगे। और बाइबल बताती है मूसा उनसे बोलने लगा, हे दंगा करने वाले लोगों, यानी तुम कब तक बड़बड़ाते रहोगे, बुरा विचार करते रहोगे और लड़ाइयां करते रहोगे। और मूसा को जो परमेश्वर ने कहा था और हारून को भी, तो उस समय उन्होंने चट्टान से बात नहीं करी, लेकिन गुस्से में आकर उन लोगों ने, यानी मूसा ने चट्टान से बात नहीं करी, लेकिन चट्टान पर 2 बार मारा। और बाइबल बोलती है पानी तो निकला, सभी ने भरपेट पानी पिया, लेकिन परमेश्वर कहने लगा कि देखो तुमने वहां मुझे पवित्र नहीं ठहराया, यानी तुमने वहां पर मुझे महिमा नहीं दी है। इसलिए हारून जो मूसा से 3 साल बड़ा था, वह भी उस कनान देश में न जा पाएगा और न ही मूसा जा पाएगा, क्योंकि तूने इजरायलियों के सामने मुझे महिमा नहीं दी।
मुझे पवित्र नहीं ठहराया। तो याद रखिए प्रियो, कई बार हम ऐसे हो जाते हैं और हम हमारे कामों के मुताबिक हम यदि कुछ काम करते तो हम बोलते हैं ये मेरी शक्ति से किया है, ये मैंने किया है। लेकिन बाइबल वहां पर बताती है हमारी शक्ति कुछ नहीं, क्योंकि आकाश उसका है, पृथ्वी उसकी है, पृथ्वी में जो कुछ उसका है, ये हवा उसकी है, ये सूरज उसका है, ये चांद उसका है, और ये तारे भी उसके, नदियां, समुद्र, सब कुछ उसका है। तो हमारी मर्जी कहाँ से चल सकती है? हम यही बोल सकते हैं, प्रभु तुझे महिमा मिले। हालेलुया। वहां पर मूसा ने परमेश्वर को पवित्र नहीं ठहराया और महिमा नहीं दी। कई बार हम ऐसे ही हो जाते हैं और हम जब काम करते हैं हम बोलते हैं तुमसे अच्छा मैंने किया है, जबकि ये मुंह उसी का है, ये शरीर उसी का है, हाथ उसी का, आंखें, कान सब उसी का है। तो उसको महिमा देना चाहिए। और मूसा ने नहीं देने के कारण से बाइबल बताती है मूसा कनान में नहीं जा पाया और न ही हारून जा पाया। प्रियो, तो याद रखे आज के विषय के मुताबिक सारी महिमा परमेश्वर को दो। जितनी भी भलाइयां आपके मेरे अंदर पाई जाती है वो केवल और केवल परमेश्वर के लिए होती है, हमारे लिए नहीं है। हम ऐसा कुछ भी काम नहीं करते हैं जिसकी वजह से हमें महिमा मिले, क्योंकि केवल परमेश्वर ये जो हमारे अंदर रहकर काम करता है, तो उसके नाम को महिमा प्रयोग देना चाहिए, मिलना चाहिए। नहीं तो कनान में मूसा नहीं जा पाया, हारून नहीं जा पाया। एक गलती, परमेश्वर ने बोला चट्टान से बात कर, लेकिन उन लोगों ने चट्टान से बात नहीं किया, लेकिन चट्टान पर लाठी से पीटा। इस कारण परमेश्वर बोला तुम वहां पर नहीं जाओ। याद रखिए ऐसा कभी ना हो कि ऐसी कुछ बात हो जाए हम परमेश्वर को महिमा न दें और परमेश्वर बोल नहीं पाए कि तुम स्वर्ग नहीं जाओगे, तो बहुत ही दिक्कतें आ जाएगी प्रियो। इसलिए याद रखें हम परमेश्वर को महिमा देने वाले हो जाए। एक और व्यक्ति के बारे में आपने जिसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी। आप मेरे साथ निकालेंगे दानियल की किताब 4 अध्याय 29 और 30 पर। 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था। हाँ, रुक जाइए। यहाँ पर राजा नबूकदनेस्सर को एक सपना आता है और एक बहुत बड़ा वो पेड़ दिखता है, और उस सपने का अर्थ कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन दानियल को जब बुलाया गया, जिसमें ईश्वरों की आत्मा निवास करती, यानी परमेश्वर की आत्मा उसमें निवास करती, जिसका नाम उसने अपने देवता के नाम पर बेलशस्सर रखा था, उसको बुलाया गया। और दानियल ने बोला कि हे राजा, ये जो कुछ तूने देखा है वो तेरे शत्रुओं पर घटने पाए, यानी ऐसा न तेरे ऊपर होने पाए। और उसने सपना उसका फल सहित राजा को बता दिया कि मानो तू वहां से उतारा गया और मैदान में तुझे भेजा गया और जानवरों की नाई यानी बैल की नाई तो भूसा खाएगा। ये सारी बातें दानियल ने उसे बताई। बताने के बाद भी वो समझा नहीं। यदि हमारे सपने का और उसका फल बता दिया जाए तो हमें समझ जाना चाहिए कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन उसने फल भी जान लिया, सपना भी जान लिया, फिर भी मन नहीं फिराया। और 12 महीने के बीतने पर, जी यानी 1 साल बाद, तुरंत नहीं हुआ, 1 साल बाद उसे सपना 1 साल पहले आया, उसका सपना भी बताया गया, फल भी बताया गया, लेकिन वो नजरअंदाज कर दिया। जी आगे जाएंगे उसी में। तब वह कहने लगा, एक बार फिर से पढ़े ऊपर से। 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन के छत पर टहल रहा था, यानी वो अपने बेबीलोन का राजभवन है, राजा का महल है, उस पर टहल रहा था। यानी कि सभी लोग टहलते हैं आजकल, और वो भी ठंडी ठंडी हवा खा रहा था, और महल काफी बड़ा होता है, और वो टहल रहा था। तब क्या हुआ? तब कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है? इसका मतलब वो टहल रहा था, पूरा बेबीलोन को देख रहा था, यानी उस शहर को देख रहा था और विचार कर रहा, वाह कितना बहुत ही बढ़िया शहर बनाया है। और वो मन में विचार करने लगा, कहने लगा, क्या यह वह बड़ा बेबीलोन नहीं है जी, जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बढ़ाई के लिए बताया है। हाँ, वो क्या बोला, क्या मैंने ही इसको नहीं बनाया है?
मेरे प्रताप के लिए, यानी स्वयं को महिमा दे रहा है। जबकि सांसें परमेश्वर की है, आत्मा परमेश्वर का है, शरीर मिट्टी का परमेश्वर ने दिया, आंख उसने दिया, कान उसने दिया, जबान उसने दिया, और विचार भी अलग अलग परमेश्वर को फ्री दिए हैं। लेकिन ये क्या बोल रहा है, क्या ये बेबीलोन मैंने नहीं बनाया है? लेकिन भजन संहिता 8 में लिखा है कि मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि रखे, या उसे याद रखे, या उसका स्मरण करे, क्योंकि वो तो एक कीड़ा तरीका है, एक मिट्टी का कण के समान वो मिट्टी है, तो उसे क्या महिमा मिलेगी? यानी क्या है वो? लेकिन ये मनुष्य अपने आप को चांद पर तो जा आया है सब कुछ, लेकिन अपना हृदय को, अपनी जबान को कभी कंट्रोल में नहीं कर पाया, और ये बोलने लगा ये सब मैंने बनाया है। जी आगे जाएंगे। यह वचन राजा के मुंह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई, कि आकाशवाणी, यानी 1 साल बाद ये छत पे टहल रहा है और बड़ा बेबीलोन को, यानी शहर को देख कर बोलता है क्या ये बेबीलोन वही है? नहीं है जिसे मैंने अपने प्रताप के लिए बनाया है। उसके मुंह से यह वाणी निकली ही थी कि आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी का मतलब ये होता है आकाश में कोई उधर व्यक्ति बैठा नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की वाणी जो आकाश उसको सुनाई दे रही है। जी, हे राजा नबूकदनेस्सर, हे राजा नबूकदनेस्सर, ऐसा नहीं बोला हे राजा बेवकूफ। जी, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है, राज्य तेरे हाथ से निकल गया, राज्य तेरे हाथ से निकल गया। प्रिय याद रखे, जब भी कभी सपना आता है, या तो अगले दिन घट जाता है, या 4-6 महीने या सालों बाद, लेकिन वो घटता जरूर है। यदि परमेश्वर ने भेजा है उस भेद की बातों को वो जरूर घटता है प्रियो, इसलिए उसे ऐसे ही जाने न दे। लेकिन यहाँ पर नबूकदनेस्सर ने साल भर तक इंतजार किया, मतलब घटा तो है नहीं, भूल गया और मन में भूल गया। और बाइबल बोलती है ये आकाशवाणी हुई कि हे राजा नबूकदनेस्सर, तू मानो मनुष्यों में से निकाला गया। जी आगे पढ़ेंगे। और तू मनुष्य के बीच में से निकाला जाएगा, हाँ, मनुष्य के बीच में से निकाला जाएगा, और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के समान घास चरेगा। एक इंसान जानवर जैसा भूसा खाएगा। क्यों? यहाँ पर बाइबल बताती है कि नबूकदनेस्सर ने इसे बोल दिया, यानी महिमा परमेश्वर को नहीं दी। उन्हें जरूर उसने बेबीलोन को बसाया होगा, लेकिन बुद्धि कौन देता? परमेश्वर। लेकिन उसने बोला ये मैंने किया। ये मैं शब्द जो बकरी का है कभी खत्म होता नहीं, इसलिए याद रखें, मैं शब्द को भूल जाइए। ये मैं में बहुत लड़ाइयां हूँ, मेरा ऐसा होता, मैं ऐसा करूँ, तमाम ये मैं शब्द को निकाल दे। और स्वर्गदूत ऐसे ही था, उसने बोला मैं अपने सिंहासन को तारागणों के ऊपर, परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर लगाऊंगा, और परमेश्वर ने सीधा उनको नीचे फेंक दिया। और यहाँ पर बाइबल बताती है और उसके चिड़ियों जैसे पंख निकल आए, नाखून निकल आए, और आकाश की ओर से वो भीगता था। और वो मनुष्य जरूर था, लेकिन जानवर की नाई वो भूसा खाने लगा। जब तक इसने जान नहीं लिया कि परमेश्वर एक उठाता और एक गिराता और सारे संसार पर वही राज्य करता है, वो तब तक, यानी 7 साल तक वो भूसा खाता रहा। कारण क्या है? उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी है। कई लोग ऐसे ही होते, बिल्डिंग बनाने के बाद बोला मैंने बनाया, बहुत ही आलीशान बनाया है, लेकिन इब्रानी का किताब 3 में इसका लिखा है हर चीज का कोई न कोई बनाने वाला होता है, हर घर का कोई न कोई बनाने वाला होता है, लेकिन जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर को हमें महिमा देना चाहिए प्रियो। और एक और राजा है, प्रेरितों के काम 12 अध्याय, प्रेरितों के काम 12 अध्याय। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। उसका 21 पद पढ़ेंगे। ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा। ये एक ऐसा राजा है, जब लोगों को मरवा डालता था तो सारे लोग खुश हो जाते थे।
और ये अपने राजभवन में अच्छे कपड़े पहन कर बैठा और क्या कहने लगा, हम सुनेंगे जी। और उनको व्याख्यान देने लगा, यानी विवरण देने लगा। और इसकी घटना ये है, जब पतरस को बंदीगृह में डाल दिया गया था और जब बहुत सारे सिपाही यानी 4 के 4 ग्रुप बनाए गए थे, यानी 16 सिपाही उसकी चाकरी पर और 2 मेन डोर पर थे, रखवाली करे कि पतरस भाग न जाए। लेकिन एकाएक रात में स्वर्गदूत आता है, क्योंकि कलीसिया मिलकर प्रार्थना कर रही थी और बंदीगृह से पतरस निकल गया। तब राजा ने बोला, हुआ क्या है, वो कैसे भाग गया, उसको लेकर आओ, अगर नहीं मिला तो उसको मार डालूंगा। और ये सब कुछ घटनाएं होने के बाद हेरोदेस राजा अपने महल में आता और व्याख्यान कर रहा था कि कैसा कैसा किया। फिर आगे, तब लोग पुकार उठे, हाँ, यह तो मनुष्य का नहीं ईश्वर का शब्द है। तब लोग पुकार उठे कि ये मनुष्य का नहीं लेकिन ईश्वर का शब्द है, जबकि उसने बोलना चाहिए था ये मेरा शब्द नहीं है लेकिन परमेश्वर का शब्द है। सारी महिमा परमेश्वर को मिलने पाए। ये बुद्धि और ये जो व्याख्यान मैं कर रहा हूँ सब परमेश्वर का दिया हुआ है। बाइबल बताती उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी। तब एक फरिश्ता आया और तुरंत उसे कीड़े जीते जी उस व्यक्ति को कीड़े पड़े, उस राजा को, और वो मर गया। देखिए हम पढ़ेंगे, उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा। परमेश्वर का स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा। अभी क्या मारा होगा हम नहीं जानते, लेकिन बाइबल में से तुरंत मारा। और क्योंकि उसने परमेश्वर को महिमा नहीं दी और वह कीड़े पड़ के मर गया। कीड़े जीते जी कीड़े उसे लगे और वो मर गया, क्योंकि उसने भी परमेश्वर को महिमा नहीं दी। तमाम सुनने वालों को मैं बोल रहा हूँ, क्या आपने कभी ऐसा किया? हाँ किया है, आप इनकार नहीं कर सकते। कई बार हम बोल देते ये मैंने किया है, ये गाड़ी मेरी है, ये कार मेरी है, ये घर मेरा है, लेकिन कभी नहीं बोला परमेश्वर ने दी। हालेलुया। याकूब जब अपने भाई से मिलने के लिए आता है तब ऐसा उसको पूछता है, ये किसके बच्चे हैं? किसने बच्चों को, ढेर बकरियों को सबसे आगे भेज दिया। तब याकूब आकर बोलता है, ये वही बच्चे हैं जिन्हें परमेश्वर ने मुझे दिया है और परमेश्वर की सहायता से मैंने प्राप्त की। हालेलुया। यानी वो सारी महिमा परमेश्वर को दे रहा है। वो ये नहीं बोला ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। वो एक ही बात बोल रहा है कि ये वही है जिन्हें परमेश्वर ने मुझे दिए। देखिए यहाँ बोलने में फर्क है। आप पर मुझे सीखना पड़ेगा कि हर बात में परमेश्वर को महिमा दे। हमारे अंग सही सलामत है, परमेश्वर को महिमा दे। देखिए भजन संहिता 50 उसका 23 पद देखते हैं। वहां पर इस प्रकार लिखा है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करेगा। यानी हर बात में बोलना चाहिए, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, अच्छा आंख दिया, अच्छा कान दिया, सब कुछ अच्छा दिया, अच्छा खाना दिया, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। वहां पर लिखा है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करेगा। यानी जो मुझे धन्यवाद देता है हर बात में वो मेरी महिमा करता। लेकिन कई लोग धन्यवाद नहीं देते। हमारी ताकत से हम विजयी हुए हैं, हमारी ताकत से जय को प्राप्त किए, हमने बहुत अच्छा गाना गाया है। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर ही बुद्धि और सुर और साज और आवाज देता है। हालेलुया। ये तो मुझे एक स्टोरी याद आ रहा है, आपको बोलना होगा। जिस प्रकार आज हम बोले थे, एक पक्षी ऐसा होता है उसके समान कोई नहीं है, जिसकी बहुत ही मधुर आवाज है, उसके जैसे कोई बोलता ही नहीं है, जिसे कोयल कहते हैं, लेकिन वो घर बनाती भी नहीं है और न तो बच्चे पैदा करती, और वो अपने अंडों पर बैठती भी नहीं है। उसकी आवाज पे मत जाइए, आवाज मधुर है लेकिन उसके अंदर बहुत सारी खामियां पाई गई है। वो अपने अंडों को दूसरे के घोंसले में रखती है। आवाज पे कई लोग उसकी आवाज के वरदानों पर चले जाते हैं, उसकी बातों पर चले जाते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या क्या भरा उस चीज को नहीं देख रहे। वो स्वयं के लिए भी घोंसला नहीं बनाती है। और जब अंडे देती है तो ज्यादातर देखा गया है कौवे के घोंसले में जाकर अंडे देती है, यानी वहां पे रख के आती है, लेकिन उसका अंडा उठाकर चोंच में बहुत दूर ले जाती और फेंक आती है, और वो उन्हीं के घोंसले में अंडे रखती है कि जो आसानी से उसके अंडों को पहचान कर सकते।
नहीं तो उसको मालूम मेरे अंडों को फोड़ देंगे और ये रखने नहीं देंगे। और कौवा बड़े इत्मीनान से बैठता है, वाओ मेरे अंडे। तो आज कई लोग ऐसे ही हैं, बन गए हैं कोयल के समान। आवाज तो बहुत मधुर है, लेकिन अगर उसका कैरेक्टर देखें बहुत ही दिक्कत है। इसलिए बाइबल बोल रही है कि हम सारी महिमा परमेश्वर को देना चाहिए। जिस प्रकार कोयल को देखते, कोयल एक ऐसी प्रजाति परमेश्वर ने बनाई है, साइंस भी उसका बारे में जान नहीं पाए कि आखिर ये ऐसे क्यों है, एक घोंसला क्यों नहीं बनाती, अपने अंडों को दूसरे के यहाँ क्यों छोड़ देती है। ये खुद बनाना चाहिए, अपने अंडों को प्यार करना चाहिए, अपने बच्चों को प्यार करना चाहिए, लेकिन वो अंडा वहां छोड़ने के बाद देखने तक नहीं जाती और दूसरा पक्षी उसे सहता है और उसके चूजों को खिलाता है, और जब वो पहचाने नहीं उससे पहले तुझे भी उड़कर भाग जाया। यानी कि कोयल बड़ी स्वार्थी है, वो चाहती कि मेरे बच्चों को कोई दूसरा परवरिश करे, और उसके बाद बच्चे उससे मिलने तक भी नहीं आते और ना वो मिलने जाती। यानी अंडा दे दिया, नहीं मिलने जाए। ऐसे कई लोग हैं भैया, यानी महिमा मिलना चाहिए परमेश्वर को, और कई लोग महिमा नहीं देते, इसलिए परमेश्वर नाराज भी हो जाता है। जैसे हम देखें गिनती का किताब 30 अध्याय का 24 पद से देखेंगे। हारून अपने लोगों में जा मिलेगा, हाँ, क्योंकि तुम दोनों ने जो गरीब मरीबा नामक सोते पर मेरा कहना छोड़कर मुझसे बलवा किया है। हाँ, देखिए वहाँ पर परमेश्वर एक बार फिर कह रहा है कि हारून अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि मस्सा और मरीबा में जहाँ पर चट्टान से बात करना चाहिए, वहाँ पर मेरी बड़ाई नहीं करी, मेरी महिमा नहीं करी और मुझे पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम लोग वहाँ पर जा नहीं पाओ। हालेलुया। फिर गिनती 9 का 22 भी देखेंगे। गिनती की किताब 9 का 22। वह बादल चाहे 2 दिन, चाहे 1 महीना, चाहे 1 वर्ष भर जब तक निवास पर ठहरता रहता, तब तक इजराइल अपने डेरों में रहते और प्रस्थान नहीं करते थे। हालेलुया। देखिए यहाँ पर बोलता है ये और कोई बादल नहीं है, ये परमेश्वर का उपस्थिति का बादल है। चाहे वो निवास स्थान में 2 दिन रहे या 1 दिन रहे या साल भर रहे, तब तक लोग बैठे रहते कि परमेश्वर हमारे बीच में कैसे जाए। इसलिए हम जानते हैं मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, यानी हमेशा गाते हैं कि परमेश्वर मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। और इजराइलियों की छावनी में परमेश्वर उतर आया करता था। और बाइबल ऐसे पढ़ते हैं कई बार मूसा तंबू के अंदर नहीं जा पाया, क्योंकि परमेश्वर का ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा उनका बीच में उतर आया प्रियो। इसलिए हम भी याद रखें कि परमेश्वर को महिमा दे। ये परमेश्वर सामर्थ्य है, महान है और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। यदि आपके काम पर आशीष है तो काम के लिए भी परमेश्वर की महिमा दे। परमेश्वर तेरा धन्यवाद। और यदि आपको उन्नति मिल रही तो भी परमेश्वर को धन्यवाद दे। हर बात के लिए धन्यवाद दे। अच्छा स्टडी कर रहे, अच्छा कॉलेज है, सब कुछ अच्छा है तो भी परमेश्वर को महिमा दे। लेकिन एक व्यक्ति सब कुछ खराब हो गया तब भी परमेश्वर को महिमा दी, जिसका नाम अय्यूब है, जो कहता है यहोवा ने दिया, यहोवा ने दिया, यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया। इसलिए याद रखे, उसको महिमा देना ना भूले। अय्यूब अच्छी तरीके से जानता था ये सब कुछ परमेश्वर ही कर रहा है, इसलिए उसी की महिमा होना चाहिए। और मैं आज कुछ पेचीदा सवाल करने जा रहा हूँ, तो आपका दिमाग के ताले भी खुल जाएं। यानी परमेश्वर को महिमा देना चाहिए। प्रकाशित वाक्य को देखेंगे 19:1 में, वहां पर 3 बातें लिखी गई। नंबर 1 हालेलुया बोला गया है, फिर उद्धार है, फिर महिमा है, सामर्थ्य उसी का है। प्रकाशित वाक्य 19:1। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना। याद रखिए, जितने भी सुनने वाले हैं जब स्वर्ग में जाएंगे तो बहुत बड़ी भीड़ को देखेंगे। ऐसे 4-5 लोग इकट्ठा नहीं होंगे, सब के सब न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे और राजा सत्य होगा,
यानी हमारा राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, सब कमाली कर वही आराधना की होके वहां पर बैठा होगा और बड़ी भीड़ ऐसे खड़ी रहेगी। जी, बड़ी भीड़ ऊंचे शब्द से कहते सुना हालेलुया। हाँ, बड़ी भीड़ ऊंचे शब्द से बोल रही है हालेलुया। जी, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर की ही की हो। हाँ, वो बड़ी भीड़ क्या कह रही है? नंबर 1 बोलती है हालेलुया, और बड़ी भीड़ बोल रही है उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर का ही है। हालेलुया। इसलिए याद रखिए, सारी महिमा उसे दे। अच्छा आंख बनाए, अच्छा कान दिया, सब कुछ अच्छा दिया है, हर बात के लिए परमेश्वर को आगे बढ़ा, उसको महिमा। किसी ने लिखा, किसी ने गीत लिखा है, इस प्रकार से कहा गया उस गीत में, किसी बहन ने उस गीत को विवाह में गाया था और उस गाने के बोल इस प्रकार है, तुझको महिमा मिले, तुझको महिमा मिले, तुझको महिमा मिले। यानी इसने इसे गीत बनाया है कि केवल परमेश्वर आदर के योग्य है, महिमा के योग्य है, तारीफ के योग्य है, हम अयोग्य हैं जिससे परमेश्वर योग्य बने। हालेलुया। ऐसा याद रखें। और अंतिम दिनों में क्या होने वाला है उस बात को भी हम देखें। दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय। हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, हम ऊपर तो चढ़ चुके हैं लेकिन आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं। दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय उसका पहला पद। पर यह इसमें रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हाँ, यह याद रख कि अंतिम दिनों में कठिन दिन आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमान, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। हाँ, परमेश्वर के नहीं पर सुख विलास के चाहने वाले होंगे। संत पौलुस लिख रहा है यहाँ पर तिमुथियुस को कि अंतिम दिनों में बड़े कठिन समय आएंगे। लोग परमेश्वर के लिए नहीं जाएंगे, नाटक करने के लिए जाएंगे और परमेश्वर के नहीं पर सुख विलास के खोजी रहे। यानी उन्हें जो पसंद आएगा वही करेंगे। और बाइबल बोलती है वो भक्ति का भेष को धारण करेंगे और उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। और बाइबल सीधा हिला देती है, ऐसों से परे रहना। इन चौथा पद एक बार फिर से पढ़ेंगे। विश्वासघाती, हाँ, ढीठ का मतलब होता है जिद्दी, यही करूंगा, जाओ क्या कर लोगे। घमंडी, नहीं सुनना है, घमंड करते हैं। हाँ, और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। परमेश्वर के नहीं पर सुख विलास के चाहने वाले होंगे। सुख विलास यानी कहने का तात्पर्य है, अभी जितने जवान लोग लाइन पर हैं, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। शुरुआत में बात किया है लेकिन अभी हम आ रहे हैं तो यहाँ पर एक बात सामने आ रही है, सुख विलास से खोजी। अभी सुख विलास में क्या क्या आता है? हमें जो पसंद है, यदि हमें कोई बोले ऐसा मत करो तो भी वही करते हैं। यदि बोलते पबजी मत खेलो तो भी वही करते हैं। और यदि बोले सेल्फी मत खींचो तो भी वही करते हैं। और चैटिंग मत करो तो भी घंटों वही करते हैं। एक बार फिर चौथा पद का आखिरी लाइन पढ़िए। परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे, यानी वो मुखौटा धारण करके चर्च में आएंगे,
चलिए सेल्फी से बात निकाली है तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आज कितने लोग कम से कम कहीं पर गए तो कम से कम 50 या 60 फोटो खींचते हैं, और खींचने के बाद देखा जाए तो चर्च में भी ऐसा होता है। चर्च छूटने के बाद सारे लाइन बाय लाइन आ जाते हैं और फोटो खींचते हैं। फोटो खींचना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ खींच रहे तो अच्छी बात है। लेकिन फोटो खींचने के बाद उसे अपलोड करते, कभी जबान बाहर निकाल कर फोटो खींचते हैं, कभी टेढ़ा मुंह करके फोटो खींचते। क्या परमेश्वर ने सही मुंह नहीं बनाया? क्या अच्छा नहीं लग रहा है? परमेश्वर का सुंदर कलाकृति में खामियां क्यों निकाल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और अपलोड करने के बाद उसमें तुरंत देखते हैं लाइक कितना आया है, कि कितना मुझे पसंद करते हैं। और कई लोग उल्टी सीधी कमेंट करते हैं। जब उल्टा सीधा थोड़ा बनाएंगे तो उल्टे सीधे कमेंट करेंगे ही। इसका मतलब ये है आप स्वयं की पूजा करवा रहे हैं। मूर्ति पूजा का बरोबर है कि लाइक कितना मिला, मेरी पूजा करो, यानी मुझे आदर करो। कितनी बार कई माताएं बहनें भी ऐसे वाका तिरछा मुंह करके अपलोड फोटो कर ले रहे, और ज्यादातर लड़के लड़कियों की तस्वीर इसलिए देखते हैं कुछ न कुछ कमेंट उल्टी सीधी करें। याद रखिए, क्या हम सुख विलास के खोजी नहीं है? क्या हम परमेश्वर के खोजी हैं? घंटों घंटों टाइम बिता रहे हैं पबजी में, घंटों घंटों चैटिंग करते हैं। 1 घंटा हेडफोन लगा लिया, चलते चलते बात करें, बैठे बैठे लेटे लेटे बात करें। क्या है? क्या इतना समय हम किसी को परमेश्वर का वचन सुनाया है? एक विचार कीजिए। हाँ, क्योंकि बाइबल डायरेक्ट हो जाए कि लोग परमेश्वर के नहीं परंतु सुख विलासों के खोजी होंगे, वो भी अंतिम दिनों में। ये चर्च में होगा, क्योंकि पहले से ही पॉलिसी गया चर्च में लोग ऐसे आने वाले अंतिम दिनों में। और तो परमेश्वर से कोई मतलब नहीं। आवाज बेहतरीन डालेंगे, सबसे बेहतरीन आराधना करेंगे, लेकिन उनका जीवन देखे तो पूरा उबड़ खाबड़ होगा, कोयल का जैसे होगा। आवाज तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन अंडों को भी नहीं फेंकती। इसलिए याद रखें, ऐसा लोगों का बारे में पौलुस लिख रहा है, अंतिम दिनों में ऐसे लोग आएंगे जो सुख विलास के भोगी होंगे। यानी उनको जो अच्छा लगता है वही करेंगे, बाकी दूसरे का अच्छा लगे या 10 बार न लगे। इसलिए बाइबल बोलती है अंतिम दिनों में ऐसे आने वाले हैं। लेकिन यूहन्ना ने इस प्रकार कहा था, अब निश्चय ये है कि मैं घटूं और वो बढ़े। हालेलुया। इसलिए याद रखें, हम किसके भोगी हैं? हम योगी हैं या भोगी हैं? बाइबल बता रही है। घंटों व्हाट्सएप, फेसबुक, मूवीज, यानी सुख विलास, यानी शरीर को जो अच्छा लगता है हम उसमें लगे हैं। एड़ा बनकर माथा खराब हो रहा है, इसलिए वायरस भेजा है कि सब लोग ठीक हो जाए। अन्यथा अच्छा नहीं होगा। मैं आपको दर्शन के बारे में आपको बताना चाहूंगा, जो मुझे तीसरी रात को बताया। मुझे एक नक्शा बता, नक्शे में पूरा आग लग रहा है। यानी इंडिया को अभी कोई नहीं बचा सकता है विपत्तियों से, केवल एक ही बचा सकता है, वो है परमेश्वर। उसने डिक्लेयर कर दिया कि विपत्ति पर विपत्ति आएगी, समस्या पर समस्या आएगी, इसलिए जागने में भलाई है। नहीं तो किसी को भी छोड़ने वाला नहीं है। वो देरी इसलिए कर रहा है कि लोग मन फिराए। देखिए, पौलुस ने गलतियों 2:20 में इस प्रकार लिखा है कि गलतियों 2:20 कि अब मैं जीवित नहीं रहा, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। गलतियों 2:20 यदि मिलता है तो पढ़ेंगे। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हाँ, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया का मतलब होता है मेरी इच्छाओं को, जिनको मैं बहुत कदर करता है, जो मुझसे छूटती नहीं थी, उन्हें मैं बहुत आदर करता, मैंने क्रूस पर चढ़ा दिया है। यानी जो परमेश्वर को पसंद नहीं है उसे क्रूस पर मैंने चढ़ा दिया है। जी, अब मैं जीवित न रहा, अब मैं जीवित नहीं रहा। और यदि वही इच्छाएं, वही भावनाएं अभी तक है तो हम मरे ही नहीं। हमको जिंदा काट दिया, जिसको जिंदा काटते हैं वो उखड़ कर बाहर आ जाता है, और जब आ जाता है लोग बोलते हैं भूत आ गए। अब मैं जीवित ना रहा प्रियो, हमें मरना बहुत जरूरी है। अपने स्वार्थ के लिए मर जाएं,
अपनी इच्छाओं के लिए मर जाए, तभी यीशु मसीह बोलेगा कि तुम मेरे लिए जी रहे। जी भाई कैसे थे? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हाँ। अब मैं जीवित न रहा। हाँ। पर मसीह मुझ में जीवित है। यानी कि अन्य जाति जैसे लोग जीवन जी रहे, हम नहीं जी सकते। इसीलिए तो परमेश्वर ने चुन लिया। आज लोग कैसे कैसे कटिंग करवा रहे हैं, कैसे कैसे दाढ़ी रख रहे हैं, मूंछ रखे, सुअर के जैसे यहाँ पर बात करते, खड़े बात करते। क्या बाइबल में ऐसा है? हम ऐसा जीवन ना जिए। इसका मतलब हम सुख विलास के भोगी हो गए। कैसे कैसे फोटो खिंचाते, दाढ़ी रखते, मूंछ रखते, क्या ऐसे बाइबल में है? कई बार लोग गंदे कमेंट्स भी करते, उसको भी ध्यान नहीं देते। ये गंदे कमेंट्स कर रहे हैं, इसका मतलब हमें फोटो अपलोड नहीं करना चाहिए। परिवार के साथ डाल, परिवार के साथ एक फोटो डालेंगे लेकिन खुद की 50 डालेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? इसका मतलब हम सुख विलास के भोगी हो गए। और कुछ लोग तो अपना फोटो अपलोड करने के बाद वहां पर लिखा है अन्य जिनके मन शुद्ध है। ऐसे भी कि हाँ मैं बहुत बड़ा धर्मी हूँ, वो तो फोटो ही बता रहा है कि कितना धर्मी है, बांका तिरछा मुंह बना रहे हैं। ये तो प्रार्थना करना पड़ेगा, खुदावन इसको ऐसे ही बनाना चाहिए। क्यों अच्छा चेहरे को हम बिगाड़ नहीं सकते? इसका मतलब यही है हमारी देह से, हमारा आत्मा से वो शरीर की क्रियाएं लड़ रही है, हमें मजबूर कर रही है कि दुनिया का जीवन जियो और मसीह में बने हो। लेकिन याद रखिए, स्वर्गीय सिंहासन के सामने वो बहुत सारी भीड़ क्या बोल रही है? हालेलुया, उद्धार, महिमा और सामर्थ परमेश्वर का है। और बाइबल बोलती है मैं खुलकर उस दिन उनसे कह दूंगा कि मैं तुम्हें नहीं पहचान। प्रियो याद रखें, हम सुख विलास के भोगी ना बने। हम परमेश्वर के एक अलगताई, हम परमेश्वर का स्वभाव को बहाने वाले लोग हो जाए, ताकि लोग हमसे सीखे। प्रियो हम ऐसी कठिन ना करें, ऐसे दाढ़ी मूंछ ना रखें जो अच्छा नहीं है। कुछ लोग अंदर टी शर्ट पहनकर शर्ट की बटन खोलकर चलते हैं, ऐसा अच्छा नहीं है। प्रियो ये बाइबल हमें नहीं दिखा रही। हम दुनिया की चाल ना सीखें, लेकिन दुनिया हमारी चाल सीखना चाहिए। वो तो होता नहीं, उल्टी हम उनकी चाल सीखे, वो भी तो वैसे ही करता है। विचार कीजिए, विचार कीजिए, यदि आप मोटरसाइकिल बैठे हैं और जो आपका आगे जो गाड़ी चला रहा है उसके पीछे आप बैठे और वो गाड़ी चला रहे और पेपर भयंकर खुदा रहा है, आप क्या करेंगे? और आपको भी गाड़ी चलाना आता है, आप क्या बोलेंगे? नीचे उतर, गाड़ी लो, कि तुझे चलाना नहीं आता, और खुद ड्राइव करेगा। यानी जो ड्राइवर ठीक से नहीं चलाएगा, दूसरे ड्राइवर को गुस्सा तो आएगा ही सही, क्यों नहीं सीधा चला रहा है। यानी जो सही जिंदगी नहीं जिएगा उसको दूसरे को तो गुस्सा आएगा जो सही जिंदगी जी रहा है। इसलिए पौलुस ने बोला, सीधा क्यों नहीं चलता? दूसरों को सिखाता है, खुद उल्टी सीधी हरकतें करता है। पतरस ने बोला उससे गलती हो गया है। आज मौका है प्रियो हमारी गलतियों को सुधारने के लिए। लेकिन जैसे परमेश्वर ने देखा है कि भारत देश को बचाने की उम्मीद बड़ी मुश्किल है, लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। यदि हम सब मिलकर प्रार्थना करें, एक तिल्ली से तेल नहीं निकलता है, लेकिन सब मिल जाते हैं। एक लकड़ी को हर कोई आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन सब मिल जाए तो कोई तोड़ नहीं पाएगा प्रियो। इसलिए याद रखे, एक कदम पीछे ले लिया शेर ने, इसका मतलब कोई करेगा, वो करेगा। इसलिए भारत देश को बचाने की जिम्मेदारी आपके मेरी है। हम प्रार्थना करें उपवास के साथ कि प्रभु तू भारत देश को बचा, क्योंकि मैं नहीं जानता कितनी कितनी विपत्तियां आएंगी। अपनी लगातार प्रार्थना करा, बहुत सारी डरावनी बातें सामने आ रही है और हम सोचते कि लॉकडाउन खुल जाएगा। लॉकडाउन खुलेगा नहीं, लेकिन तबाही मचने वाली है। हो सकता है कि तीसरा विश्व युद्ध चालू हो जाए, बहुत सारी परेशानियां आने वाली है। इसलिए आपका और मेरा कर्तव्य है हम परमेश्वर को महिमा दे, हम सीधे हो जाए, परमेश्वर की ओर चले। निश्चय परमेश्वर हमारा देश को बचाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम विचार करें। इन बातों को हमने सुना है, हमने वहां पर देखा है। हेरोदेस ने परमेश्वर को महिमा नहीं दी, वहां पर नबूकदनेस्सर ने परमेश्वर को महिमा नहीं दी, मूसा ने, हारून ने परमेश्वर को महिमा नहीं दी। तो मूसा वायदा का देश में नहीं जा पाया, हारून नहीं जा पाया। नबूकदनेस्सर
बैल की तरह घास खाने लगा। और हेरोदेस को स्वर्गदूत ने मारा और मर गया। यह अंतिम दिन चल रहे जिसमें माँ बाप की बातों को बच्चे लोग मानने वाले नहीं होंगे। वो चर्च जरूर जाएंगे लेकिन अपनी इच्छा के मुताबिक जीवन जिएंगे, अपनी इच्छाओं को नहीं छोड़ेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ प्रियो कि जब महापर्व में दाखरस घट गया तो यीशु मसीह ने इंतजार किया कि दाखरस पूरा खत्म हो जाए। चाहता तो वो सकता इन मटकों को पानी से दाखरस से भरो, लेकिन उसने नहीं। हाँ, उसने ये बोला इन लोगों का मैं समर्पण देखता हूँ। मैं कहना चाहता हो सकता है आप अपनी आदत सुधारना चाहते होगे लेकिन नहीं सुधर रही होगी। पूरा खत्म हो जाने दे। अपने आप को बोलते हम अपनी आदतों को हम सुधार नहीं सकते, परमेश्वर पर डिपेंड हो जाए, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। उसने पानी को मटकों से भर दिया, मटकों को पानी से भर दिया, और लेकर गया। याद रखिए जो पहला दाखरस था वो मनुष्य का बनाया हुआ था, लेकिन दूसरा जब आया खुदा यीशु मसीह ने बना। हमारी गलती को हम मिटा नहीं सकते, अगर परमेश्वर मिटाएगा पूरी रस्सी से मिटा देगा। आइए प्रिय हम प्रार्थना करें आज के वचन को बता। मैंने प्रार्थना में तय करो। थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप सामर्थ्य सहयोग की परमेश्वर है। आज के आपके सामर्थ्य वचनों के धन्यवाद। जितने लोगों ने परमेश्वर पिता आपके वचन को सुने हैं प्रभु, उन हर एक का जीवन आत्मा और प्राण, हमारा जीवन आत्मा और प्राण प्रभु आपके पवित्र हाथ में देते हैं पिता। और आपके सामने परमेश्वर पिता झुकते हैं राजा, क्योंकि हमारे जीवन में भी ऐसी कई बार हुआ होगा परमेश्वर पिता कि जहाँ पर आपके नाम को महिमा देनी, वहां पर हमने आपके नाम को महिमा न दी। जहाँ पर आपके नाम को ऊंचा उठाना होगा, वहां पर परमेश्वर पिता हमने अपने नाम को ऊंचा उठाया होगा। पिता परमेश्वर इन बातों को तुम माफ कर राजा। और एक बार फिर परमेश्वर पिता हम प्रत्येक पर अनुग्रह और दया करता कि हम तुझे महिमा देने वाले हो जाए। महान यीशु मसीह हम पौलुस के समान हो जाए, जिससे परमेश्वर पिता अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को, अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया। हाँ परमेश्वर पिता ऐसा ही तो हमें भी मन दे परमेश्वर पिता, ऐसी ही हमें तो सोच दे, समझ दे परमेश्वर पिता कि हम तेरे नाम को निरंतर महिमा देने वाले हो जाए। हम मूसा के समान न बने परमेश्वर पिता कि परमेश्वर पिता उसने आपके नाम को महिमा नहीं दी। और उस देश में जो देश परमेश्वर पिता देने के लिए तूने उसके पूर्वजों से वायदा किया था, लेकिन वो औरों को पहुंचा पाए लेकिन खुद नहीं जा पाए। तो वो हमारे जीवन से कोई काम, ऐसा कोई काम न हो परमेश्वर पिता कि हम तेरे स्वर्ग राज्य से वंचित रह जाएं। महान यीशु मसीह तू दया कर, तू अनुग्रह कर परमेश्वर पिता। तो इस जगत में दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं आया, लेकिन अनुग्रह के लिए आया परमेश्वर पिता। तेरा अनुग्रह तेरे प्रत्येक बच्चों पर हो। और परमेश्वर पिता तेरे सभी बच्चों को समझ बूझ और ज्ञान की आत्मा प्रदान कर। मान परमेश्वर पिता तू कहता है कि जब वो आत्मा आएगा तो तुम्हें सारी बातों को सिखाएगा। हाँ परमेश्वर पिता उस आत्मा को भेज जो तेरी मनसा को हमें सिखाए परमेश्वर पिता। तेरी मनसा को पूर्ण करने के लिए हमें नियंत्रित करे परमेश्वर पिता। तू दया कर राजा, वो अनुग्रह कर परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु राजा, हम नहीं जानते कि हमारे देश पर कौन सी ऐसी विपत्ति आने वाली है, लेकिन परमेश्वर पिता उसे तूने निर्धारित किया। लेकिन परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना है राजा कि तू अनुग्रह कर हमारे देश पर, अनुग्रह कर हमारे देश के लोगों पर, अनुग्रह कर परमेश्वर पिता तू तेरे बच्चों पर राजा। प्यारे परमेश्वर पिता, हम पुराने समय की बातों को जब हम देखते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तो लोग मुझे भूल जाते हैं। और परमेश्वर पिता उनके जीवन में विपत्तियां आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन पिता परमेश्वर जब पूरे एक मन के हो जाते, एकजुट होकर आपकी ओर फिरते हैं और अपने गुनाहों का पश्चाताप करते हैं,
तो परमेश्वर पिता उसकी उत्पत्ति से तू उन्हें बचाता है। मान परमेश्वर पिता आज भी तेरा अनुग्रह तेरे लोगों पर ऐसा हो जाए परमेश्वर पिता कि हर एक व्यक्ति तेरी और मन को फिरा ले परमेश्वर पिता, ताकि आने वाली विपत्तियां हमारे देश से हट जाने पाए परमेश्वर पिता, वरन हर एक व्यक्ति तेरे नाम को महिमा देने वाला हो जाए। ऐसी हम प्रार्थना करते प्रभु, आप दया करें। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आप हमारी दुआओं को सुनने वाले परमेश्वर। धन्यवाद के साथ इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।